व्यक्तिगत लोगों को टारगेट करते हुए परिसीमन की प्रक्रिया को राजनांदगांव में जिस प्रकार से किया जा रहा था, यहाँ पर हम लोग आज तक उन बातों को रखने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित है। हमारे साथ में माननीय महापौर जी श्रीमती हेमंत स्कूल जी हैं, पड़ा मेरे द्वारा परिसीमन के विरोध में याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरी याचिका पर स्टे दिया गया है। नगरीय निकाय के निर्वाचन प्रक्रिया के परिसीमन का आदेश शासन द्वारा निकाले जाने पर हमारे जनता के हितों का हनन हो रहा था। मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज कर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। मेरी याचिका क्रमांक WPC जो 3693/2024 जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे द्वारा ये मेरी पहली याचिका है जो मेरे द्वारा लगाई गई थी। इस याचिका के हमारे जो वकील हैं, विद्वान वकील श्री रत्नेश अग्रवाल जी हैं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार राजनांदगांव शहर की जनसंख्या 1,63,114 है। 2011 में जिसकी जनगणना हुई थी। 2014 के नगरीय निकाय चुनाव में परिसीमन हुआ, फिर 2019 में नगरीय निकाय के चुनाव में परिसीमन हुआ। 2021 में जनगणना होनी थी जो कि नहीं हुई है। 2024 में वर्तमान में फिर से प्रक्रिया परिसीमन की जा रही है। जब वार्ड 51 है और इन्हीं 51 वार्डों में 1,30,000 की जनसंख्या के आंकड़े को घुमाकर वार्डों के क्षेत्रों में बार बार बदला जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। जब 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, इसलिए वार्ड के विस्तार सुधार के जारी निर्देश के बावजूद जनसंख्या का बढ़ाए गए 45 वार्ड से 51 वार्ड हुए हैं। उसके बाद फिर एक बार उनकी त्रुटि सुधार वास्तव जो थी वो किया गया 2019 में, और जब 2 बार हो चुका है, तीसरे बार अभी करने की जरूरत क्या है? आंकड़े तो आखिर 1,63,114 ही है, वही आंकड़े घूम रहे हैं। किसी वार्ड को इधर घुमा के इधर क्षेत्र लोगों को अपने स्वार्थ और अपने लाभ की दृष्टि से जिस प्रकार अभी किया जा रहा है। वस्तुतः 2021 में जनगणना होनी थी, तो जनगणना हुई नहीं है, तो अब आधार क्या है इनके पास करने का? ना तो कोई नई संख्या जुड़ी है, न कोई आपके पास नए आंकड़े हैं। कि जनसंख्या जुड़ती तो समझ में आता कि अब वार्ड भी प्रभावित होंगे। इसमें आरक्षण भी, आज आरक्षित लोगों के लिए आरक्षण में भी आप देखिए कि वार्ड बढ़ेंगे, हमारे साथ जनसंख्या बढ़ेगी तो वार्ड भी बढ़ेंगे और आरक्षण का कोटा भी बढ़ेगा। आरक्षण में कोई ST/SC की संख्या बढ़ी है तो बढ़ेगी, तो उनके भी जनसंख्या के आधार पर उनके भी कोटे और तय होंगे, आरक्षण तय होंगे कि वार्ड की जनसंख्या भी आरक्षण के लिए बढ़ेगी। तो जो किसी प्रकार से कहीं से उचित नहीं है। अभी भाजपा सरकार अपने मर्जी से अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए जिस प्रकार से मेन लोगों को टारगेट बना के काम कर रही है, वो उचित नहीं है नियमानुसार। ये जनता की बात है और जनहित की बात है। हमारे भी अधिकारों का हनन हो रहा है। जहाँ पे जनसंख्या आपको बराबर रखने की यदि बात भी आती है तो आप उसको करते हैं। शासन के पत्रों में विरोधाभास है। शासन ने जब एक पत्र दिया 14/6/2024 का, उसमें दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के आधार पे करना है जो जनसंख्या है, और एक पत्र 14/6/2024 के फिर दिया सेम डे। एक पत्र क्रमांक 2032 है, एक पत्र क्रमांक 2034 है, और दूसरे पत्र में वो कहते हैं कि 2011 की जनगणना के पश्चात जो जनसंख्या है उसको बराबर भाग में आप बांट दीजिए। आज दिनांक तक जितनी जनसंख्या की वृद्धि उस आधार पर करना है। तो शासन चाहता क्या है, पहले वो स्पष्ट करता है, और नियमों का तो पालन कर ही नहीं थे। ये तो शासन के पत्र है, पर जो रूल कहता है उस रूल पे आप जाना चाहिए। शासन के पत्र को आधार नहीं माना जा सकता, नियम के आधार पे होना चाहिए। तो नियम के आधार पे तो ये सरकार जारी की है परिसीमन की। तो भाजपा की सत्ता सरकार जिस प्रकार से दबाव पूर्वक और अपने सत्ता सरकार का लाभ करते हुए पदों का दुरुपयोग करते जो परिसीमन करा रही थी, वो गलत है। प्रथम प्रकाशन से भी स्पष्ट हो गया और नियम विरुद्ध काम कर रहे थे।
जिससे आम जनता को भी परेशानी जा रही थी और हमारे हम जनप्रतिनिधियों के भी अधिकारों का हनन हो रहा था। 2011 में जनगणना हुई, उसमें आंकड़े जनगणना के राजनांदगांव शहर के 1,63,114 हैं। उसके बाद 2014 में फिर परिसीमन हुआ, वार्ड भी बने रहे, 51 वार्ड हैं। 2019 में फिर परिसीमन हुआ, आंकड़े जनसंख्या के जनगणना के वही 1,63,114 हैं। 2014 में भी 1,63,114 थे परिसीमन में, 2019 में भी 1,63,114 है। उसके बाद 2021 में जनगणना हुई नहीं है। फिर उसके बाद अभी परिसीमन का शासन ने आदेश किया है, उसमें भी जनसंख्या के आंकड़े राजनांदगांव शहर के 1,63,114 हैं। तो एक ही जनसंख्या है, वार्ड भी उतने हैं। तो इन लोग जिस प्रकार से परिसीमन सरकार करवा रही है, जब आंकड़ा भी वही है आपके पास जनसंख्या का, कोई नई जनसंख्या के आंकड़े आए भी नहीं है, तो वार्ड को बार बार घुमा के इधर से काट के उधर काट कर ये अपना स्वार्थ लेने के लिए और हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए और विशेष लोगों को अपने भाजपा के लाभ पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है। आप ये चीज़ को देख लीजिए कि किसी प्रकार के आंकड़े में इनका संतुलन नहीं है, ना कोई नया आंकड़ा बढ़ा है। उसके बाद में इनकी जो प्रक्रिया है, वार्डों को अभी जोड़ना, एक वार्ड को विलुप्त करना, एक वार्ड को आरक्षण वार्ड को सामान्य कर देना, ये सब प्रक्रिया से हमें पीड़ा थी, क्योंकि इस प्रकार के परिसीमन होने से वार्डों के नाम बदल गए हैं, वार्डों के आपके नंबर बदल गए हैं, वार्ड क्रमांक बदल गया है। इस वार्ड कुछ क्षेत्र जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, तो उससे वार्डों के लोगों के रहने वाले निवासरतों के स्थान और वार्ड नंबर चेंज हो गए। तो फिर से आपको अब नया राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, फिर से आपको नया आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पासपोर्ट में फिर से आपको पता जो है वो बदलना पड़ेगा, वार्ड का क्रमांक बदलना पड़ेगा, आधार कार्ड में जो दिए आधार कार्ड वापस चेंज करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट हो, फिर जहाँ जहाँ बैंक हो, जहाँ जहाँ आपको उपयोग में आने वाले दस्तावेज हैं, सब जगह आपको बदलना पड़ेगा। तो हमारे राजनांदगांव शहर के नागरिकों से करोड़ों रुपया यहाँ से व्यर्थ का जा रहा है, जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान होंगे आगे जाके। कोर्ट में क्या आदेश है? माननीय कोर्ट में हम गए हैं, जो नियमानुसार हमारे को राहत नहीं मिली, नियमानुसार हमारे को यहाँ से राहत नहीं मिल रही थी, हमने यहाँ आपत्ति दर्ज की थी। तो माननीय कोर्ट ने इस बाबत हमारे आवेदन को संज्ञान में लेते हुए हमें अंतरिम राहत के रूप में हमें जो हमारा आवेदन स्वीकार किया, और अंतरिम राहत हमारे आवेदन में शासन को निर्देश दिया है कि इस विषय पर निगम के वार्डों संख्या और सीमा के निर्धारण के संबंध में अंतिम सूची राजपत्र अधिसूचना अगली सुनवाई तक के प्रकाशित नहीं किए जाए। और मेरे जो सम्मानित विद्वान वकील जो हैं आदरणीय रत्नेश अग्रवाल जी, जिन्होंने मेरे तरफ से वहाँ पैरवी की है, और सबसे पहले छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से ही ये याचिका परिसीमन के बाबत लगी है, ये हमारे को बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से हमें इस बात को सामने जो रखा है, तो हमारा प्रयास यही है कि काम नियमानुसार कार्य हो और रूल से हो, शासन के पत्र से नहीं, नियम के आधार पे हो।